हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और नया दिन दिखाने के लिए, एक और आराधना के दिन में हम सब लोगों को मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और बार आइए हम लोग मिलकर अपने दिलों से परमेश्वर को धन्यवाद दें तमाम आशीषों के लिए। हालेलुया। भजन संहिता वाला बोलता है कि उसके हर एक उपकारों को याद करके मेरे मन को यहोवा को धन्यवाद कहे। हालेलुया। हमारे मनों में उसके उपकारों को भरने पाए। अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, हालेलुया, उनको अपने दिलों से बाहर निकालें, उनको अपने जीवन से बाहर निकालें। हालेलुया। उसके आपके जीवन में कोई भी जगह नहीं है आपका जीवन एक धन्यवादी जीवन बनने पाए, एक अनुग्रहित आनंदित जीवन बनने पाए। कुछ समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक उपकारों को याद कर आप जहां कहीं भी हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए प्रभु की एक आनंद की लहर आपके जीवन में फैलेगी। आइए कुछ समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हालेलुया। आज का एक आराधना का दिन और हमें दिखाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक उपकारों को याद करके प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ में आज की आराधना को हम लोग शुरू करें। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता, इस सुंदर दिन को हमें दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की आराधना चंगाई की, छुटकारे की एक आराधना होने पाए, स्वर्गदूत लोग झुक के देखने पाए, ऐसी एक आराधना होने पाए। आत्मा में और सच्चाई में हम परमेश्वर हालेलुया पवित्र लोग मिलकर आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। शुरू से लेकर आखिरी तक हालेलुया आराधना आपकी आत्मा द्वारा निर्धारित होने पाए परमेश्वर। आपकी आत्मा सब कुछ नियंत्रित करने पाए। गीत गाने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में मेरे परमेश्वर आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। वचन से मनन करने में, वचन संहिता से सुनने में आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। आज की आराधना हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। अगर इस वीडियो को देखने वाले, अगर यहाँ पर सम्मिलित अगर कोई भी बीमार हो, परेशान हो, दुखी है परमेश्वर, अगर वो हालेलुया आपके दरबार में आया है मेरे पिता, आनंद, खुशी, चंगाई, छुटकारा लेकर यहाँ से वापस जा नहीं पाए प्रभु। हालेलुया। आप ऐसा करने वाले हम धन्यवाद देते हैं। नए बल के साथ में हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुले मन के साथ में आप परमेश्वर की आराधना करें। जब आप आराधना करेंगे, जाने अनजाने में शैतान की हर चाल को आप आराधना के द्वारा हराते हैं। आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। इसी अगर आपको हालेलुया महसूस करना है पूरे दिल के साथ में, सच्ची आत्मा के साथ में, आज हम लोग आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करे आराधना को लीड करने के लिए। परमेश्वर के दासों को आगे आमंत्रित कर मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु की उपस्थिति में जीवित परमेश्वर की जो दया और जो कृपा और जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है, जीवित परमेश्वर की, और अपने हृदयों को खुले, अपने मनों को सौंपे कि वो हमारी जो चट्टान है, जो हमारे उद्धारक है, इसी प्रकार वो हमारी सहायक करके वो आगे हमें एक जिंदगी और एक दिन और एक सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। इसलिए आइए उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाते हुए अपने मनों को उन जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु ते महान है पिता परमेश्वर। भजन गाने वाला कहता है, ए मेरे मन यहोवा को तू धन्य कहो। उनका कई उपकार है जो आपने पाया, कभी नहीं भूलना। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अनुग्रह करके और दीन को दिया है, और एक सुंदर समय को दिया है, एक सुंदर संगति को दिया है। जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, हर एक अपने मन उसी जब जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने दिल को उस जीवित परमेश्वर की ओर खुलें। आप कहीं बीमारी में हैं, आप कहीं तनाव में हैं, आप कहीं दिक्कत परेशानी में, लेकिन परमेश्वर उस सारे बंधन उसे छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, प्रभु धन्यवाद। प्रभु ते महान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पंखों तले हमें छुपाया, आपके पंखों तले प्रभु हमें सुरक्षित संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए हमें मदद करे, सामर्थ शक्ति दे। प्रभु आपकी आत्मा हमें अगुवाई करने पाए, आपकी आत्मा प्रभु हमें चलाने पाए, हमें बताने पाए प्रभु, सही मन से, सही दिल से, सामर्थ शक्ति से प्रभु आपकी आराधना में करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना विनती सुनी, आपको धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे रक्षक है। वो एक जो चट्टान के रूप में हमारी उपस्थिति में खड़े होकर वो हमारी रखवाली की है।
उस जीवित परमेश्वर का आराधना और स्तुति करें। आइए हम गाना गा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की स्तुति करें। आपकी दुख, आपकी दर्द ना सोचे, जीवित परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए।
महान है पिता परमेश्वर, तू जीवित है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु आकाश से भी ऊंचा तू ही है पिता परमेश्वर, प्रभु आसमानों से भी ऊंचा तू ही है पिता परमेश्वर। प्रभु तू सामर्थ है, तू है अद्भुत है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है, वो पहाड़ों से भी और इस आकाश से भी वो ऊंचा है और सामर्थ्य है। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे संग में, वो हमारे साथ में, वो हमारे हर एक बातों में वो हमें मदद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है। और भी हम गाना गा के हम उस जीवित परमेश्वर की और अपने मनों को, अपने हृदयों को खुल के हम स्तुति और प्रशंसा करें। वो सच में हमारे हर एक दुख और हर एक रोग, हर एक परेशानियों और हर एक तनाव को दूर करने वाला एक जीवित खुदा है जो हमारे साथ में है। और क्या हम गाना गा के हम प्रभु की स्तुति करें। तेरे लोगों से दूल्हे प्रभु ये गाना को गा के हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। बता के हम प्रभु की स्तुति करें।
परमेश्वर ने हमारे लिए वो अपने आप को, वो अपने लोहू को बहा के हमें धो लिया और पवित्र किया है। वो अपना संतान बनाया है, वो अपने करीब में लेके वो हमें प्रेम किया है। वो जीवित परमेश्वर है जो यीशु मसीह। वो हमें पापों से, वो हमें दलदल कीचड़ों से उठा के वो हमें चट्टान पे खड़ा किया है। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे संग में, वो हमारे मध्य में। इसलिए वो जीवित परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें और उसी की ओर अपने हृदय को खोले। अपने दुख, अपने परेशानियों से हमें छुटकारा मिले कि वही वो जीवित परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला एक सामर्थ्य है। इसलिए और भी हम गाना गा के प्रभु की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। वो हमारे मध्य में और वो हमारे संग में चलने वाला एक जीवित खुदा है। और भी हम गाना गा के प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए हम प्रभु की और अपने मनों को, अपने हृदय को खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें।
हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाता है, अपने पंखों तले वो सहारा देता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। हर एक मरीज से, हर एक विपत्ति से, हर एक रोग से, हर एक मृत्यु की घटनाओं से परमेश्वर ने हमें संभाल के आज के दिन अपने उपस्थिति में उन्होंने हमें खड़ा करके अपने महिमा ले रहा है, अपने स्तुति वो ले रहा है। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच में है। और भी हम गाना गा के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। आइए हम अपने स्थान में खड़े होकर उन जीवित परमेश्वर की ओर अपने हृदय को खुलकर, अपने दर्द को, अपने तकलीफों को, अपने रोगों को त्याग कर उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने आंखों को खुलते हुए, अपने हृदय को खुलते हुए, हाथों को उठाते हुए मांगे कि परमेश्वर आज हमें उन बंधनों से, उन रोगों से छुड़ाने पाए। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है वो हमारे रोगों को जानता है, वो हमारे दर्दों को जानता है, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने दिलों को खुलते हुए, मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी में कौन है वो मायने नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है वो मायने है। तो जीवित परमेश्वर को अपने आप को दे, आपकी दर्द को दे, अपने रोग को दे। वो छुड़ाने के लिए आपकी करीब में है, वो आपके साथ में है, वो आपकी दिल की और अपने ध्यान लगाया है। लॉर्ड जीसस, प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये रोगों से मैं छुटकारा नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आज आपको छूने के लिए जा रहा है, वो रोगों से चंगाई देने जा रहा है, वो रोगों से आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। वो योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु तूने मुझे योग्य बनाया। हालेलुया। यस लॉर्ड। उरी खारा बना वाला ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। तेरे करीब आने से हम प्रभु के करीब आए, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, वो हमारे दर्दों को जानता है। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु के पास आने से, यीशु का छूने से यीशु तेरे करीब
रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सचमुच में परमेश्वर के करीब आने से जिंदगी बदल जाता है, जिंदगी ईर्ष्या भर जाता है। वही जीवित परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने दर्द, अपने रोगों को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपे। वो बदलने वाला है, वो चंगाई देने वाला है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी महिमा पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम जानते नहीं थे, प्रभु आपसे दूर हुए थे, लेकिन प्रभु आपने अपने करीब लेके प्रभु हमारे रोगों से, हमारे तनाव से, हमारे पापों से प्रभु हमें छुड़ाया। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु ते महान, ते जीवित खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु आपके पंखों तले छुपा कर प्रभु अपने करीब लेकर प्रभु हमारे रोगों से, प्रभु हमारे पापों से, प्रभु हमारे हर एक गुलामीपन से प्रभु हमें छुड़ाया। इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने के लिए, प्रभु आपकी तारीफ करने के लिए, आपकी बड़ाई करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में और सुंदर दिन को दिया। इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आगे की समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आगे की वचनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हर एक प्रभु विषय को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोगों ने भजन में गाया कि प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा। नित्य प्रभु की स्तुति करना, नित्य परमेश्वर की महिमा करना। एक अद्भुत पवित्र आत्मा का सानिध्य हम लोग यहाँ पर महसूस कर रहे थे। पवित्र आत्मा हमसे बात कर रही थी, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छू रही थी। जब हालेलुया हमारा मन प्रभु का मंदिर बन जाए, हालेलुया हमारे होंठ प्रभु का धन्यवाद देने लग जाएं, एक अद्भुत प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर चालू हो जाती है। यही प्रभु की ताकत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आराधना में जरूर आपने उस सानिध्य को महसूस किया होगा। हालेलुया। आपने उस चंगाई को, उस छुटकारे को, जिस विषय के लिए आप हालेलुया बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आज आराधना के बीच में प्रभु ने उसके लिए आपको जवाब दिया। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हम लोग मिलकर एक और बार प्रार्थना करेंगे, आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है, परेशान है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की बड़ी सानिध्य आज हम यहाँ पे महसूस करने पाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन में स्पर्श करने पाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना जहाँ जहाँ तक जा रही है, जो जो देख रहे हैं वे सब आशीष पाने पाए। हम लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे आराधना की आशीष के लिए, बहनों के बीच में से सारिका बहन और भाइयों के बीच में से हालेलुया हालेलुया दीपक भैया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, धन्यवाद इतने सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर, एक और बार पिता आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर। प्रभु जी आए हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदान परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को परमेश्वर कोई दुख परेशानी हो परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर, तो उनको पूरी तरह से अब चंगाई और छुटकारा परमेश्वर होने दे उनके जीवन में कार्य खुदान परमेश्वर। हम आप धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति होने पाए परमेश्वर। हमारी कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते खुदान परमेश्वर। प्रभु जी हमारी कलीसिया में हर एक भाई बहन को परमेश्वर हमें घर बैठे खुदान परमेश्वर, उनके जीवन में भी आप कार्य कीजिए खुदान परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर होने दे, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके राज्य के लिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर, तेरे दास के लिए परमेश्वर
जो भी वचन है खुदा परमेश्वर हर एक के हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक भाई बहन को परमेश्वर बेटे हुए को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन हम बिताने पाए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी हमारी सोलर मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, हर एक पासवानों के लिए परमेश्वर, देश के कोने कोने में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर आप इस्तेमाल कीजिए खुदावन परमेश्वर। आगे बढ़ाइए खुदावन परमेश्वर, तेरे दास को परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर का अच्छा भवन मिलने पाए खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना विनती परमेश्वर आपके चरणों में रखते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते राजा, आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज की इस कलीसिया की मीटिंग के लिए परमेश्वर प्रभु जी सभी को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज की आराधना आपके आए परमेश्वर प्रभु जी अच्छी रीति से लीड करने के लिए परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले भजन संहिता के लिए परमेश्वर आपके दास के द्वारा परमेश्वर अच्छे भजन संहिता मिलने के लिए पिता परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आप इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए भी पिता परमेश्वर मैं आपके दास को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा से भर कर उन वचनों को पिता परमेश्वर वो बोलने पाए, बताने पाए परमेश्वर। आप हमसे बातें करें अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर। आप अपनी स्तुति से हमसे बातें करें परमेश्वर, हमारे मन को हम जांचने पाए परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी। हालेलुया, यदि किसी प्रकार का कोई हमारे अंदर कोई बुराई है परमेश्वर तो वो आज निकलने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जितने लोग आज परमेश्वर हालेलुया इस मीटिंग को देख रहे परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। हालेलुया, यदि कोई बीमार है परमेश्वर वो चंगाई और छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तमाम बातों के लिए। हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को याद करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में देते पिता, आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते प्रभु। आप हमको इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग आज गाएंगे। स्पेशल सॉन्ग गाने के लिए परमेश्वर के दास विद्या प्रसाद भैया को और उनकी पत्नी निशा को मैं आगे की ओर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये जब दोनों आगे हमें आराधना में लीड करेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे दिलों को, हमारे मनों को प्रभु की ओर समर्पित कर कर हम लोग साथ में मिलकर गाना गाएं, आराधना करें। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करें। तेरा दर्शन
अपनी बाइबलों को निकाल लें। हम लोग भजन संहिता में से मनन करने वाले हैं। भजन संहिता में से मनन करने के लिए परमेश्वर के दास अमित सोनी को मैं आगे की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं। भजन संहिता में से हम लोग पढ़ेंगे, अपनी अपनी बाइबलों को निकाल लें, भजन संहिता में से हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर के दास अमित सोनी आगे आकर हमें इसके लिए मदद करेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो भी भजन संहिता 20 निकालें, भजन संहिता 20। जैसे कि पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ेंगे और आखिरी वचन को हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सीयोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी शक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अपने दाहिने हाथ की यहोवा हमारी शिक्षा उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ को उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आखिरी वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। प्रभु इस वचन से ताकि सबको आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक और बार परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में हम सब लोग प्रार्थना में, उपवास में, कलीसिया एक दर्शन के साथ में आगे बढ़ रही है कि हर घर एक कलीसिया बनने पाए। इन मुश्किल के समय में परमेश्वर बहुतों को पवित्र आत्मा से भर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है। परमेश्वर अपने दर्शनों को दिखा रहा है। कलीसिया पूर्वाधिक बल के साथ में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक परमेश्वर का दास होने के नाते इन बातों में मैं अपने आप को अभिमानित समझता हूँ कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा कलीसिया के ऊपर परमेश्वर दिखा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसा आज के भजन संहिता में हमने पढ़ा, आइए हम लोग उसके पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 20 उसका वचन 1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यहाँ पर जो पहला शब्द इस भजन संहिता में इस्तेमाल किया गया है वो है संकट। ये संकट क्या होता है इससे हम लोग अनजान नहीं हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से ये संकट उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है, पर हर व्यक्ति को संकट का सामना करना पड़ता है। इस संकट के समय में हम परमेश्वर को क्या करें, हम लोग इस संकट का सामना कैसे करें, ये बातें एक मसीही होने के नाते, एक परमेश्वर का दास दासी होने के नाते हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। जब हम याकूब की हिस्ट्री पढ़ते हैं, याकूब के दादा अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर नामक एक जगह में से बुला के परमेश्वर ने उसे अलग किया और परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरी जाति के द्वारा इस दुनिया के सारे कुल क्या होंगे, आशीष पाएंगे। और जब ये वायदा याकूब के साथ में था, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी और अब समय आया कि परमेश्वर याकूब के साथ में अपना व्यवहार दिखाए। पर याकूब जैसा बड़ा हुआ, उसके जीवन में उसको अनुग्रह पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए जब समय आया, उसके बड़े भाई एसाव का जो आशीर्वाद था वो उसने, उसकी माँ और उसने जो है प्लान करके उसको लेने के पश्चात याकूब अपने घर को छोड़ के भागता है। याकूब के जीवन के बारे में पढ़े तो वो अपने माँ के साथ में रहने वाला दुलारा प्यारा सा एक बच्चा था, वो बहुत ही लाडला एक बच्चा था। उसके भाई के बारे में पढ़े तो वो बाहर जाता था, शिकार करता था, अपने घर के लिए सामग्री लेके आता था, घर का पालन पोषण करता था। पर याकूब के बारे में देखें तो याकूब एक प्यारा दुलारा सा एक माँ का बच्चा बनकर वो पला बड़ा और उस प्रकार से वो जी रहा था। पर एकदम से याकूब का जीवन चेंज हो गया, याकूब के जीवन में एक परिवर्तन आ गया। याकूब को घर से निकलना पड़ा, उसके मामा लाबान के घर की ओर याकूब को यात्रा करनी पड़ रही थी। याकूब अपने घर को, अपनी माता को, अपने पिता को छोड़कर
बीच रास्ते में वो पहुंच गया, उसको अब आगे क्या होगा, उसके जीवन का सामना वो कैसे करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में जब वो कंफ्यूजन में था, बेथेल करके जो जगह जिसका नाम उसने दिया और जिसने परमेश्वर से उसने वायदा किया कि मैं यहाँ पर आपका आलय बनाऊंगा, जब वो वहां पर आके बैठा, रात में सो रहा था, कोई भी साथ में नहीं था, उसने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और एक हालेलुया सीढ़ी के ऊपर से स्वर्गदूत ऊपर और नीचे उतर रहे हैं, परमेश्वर का सानिध्य उसने महसूस किया। इस दुख के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में दुख कैसा आता है या संकट का समय कैसा आता है ये मैं नहीं जानता, पर ये संकट का समय दर्शाता है अंधकार को, पीड़ा को, कष्ट को, परेशानियों को, है ना। ये दुख का समय जो है वो दर्शाता है। इस समय में हमारे जीवन में आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखता, हम लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हम लोग क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, ये हमको समझ में नहीं आता। हालेलुया। इसीलिए हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 35वां अध्याय है, उसका 3रा वचन हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 35वां अध्याय उसका 3रा वचन। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया। मेरे सामने आने वालों को रोक और मुझको कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। पीछे आने वाले या फिर पीछे से जो है हमें परेशान करने वाली, ये दुख का समय हमारे जीवन में कैसे आता है, शैतान की चाल हमारे पीछे कैसे लगती है, हम लोग कैसे परेशानी में पड़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आइए हमारे ध्यान को हम लोग ले जाएं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 13वां वचन हम लोग देखेंगे। इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं हमारे जीवन की परेशानियों का मूल कारण है शैतान। वो शैतान जो है हमारे जीवनों में तमाम प्रकार की परेशानियों को, तमाम प्रकार की मुश्किलों को लेके आता है। यहाँ पर इफिसियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार कहता है कि अपने सारे हथियार पहन लो कि तुम किसका सामना कर सको, उस शैतान का, उस शत्रु का तुम सामना कर सको। या तो शैतान की तरफ से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, और उस शैतान का सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें उसका सामना कैसे करना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो कभी कभी जब दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम लोग अवस्थाओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कभी तो परमेश्वर के ऊपर भी हम लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। मसीह होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी है, इन मुश्किलों के समय में ये शैतान की चाल है जानकर अपने हथियारों को पहनकर, अपने आप को तैयार रखकर, अपने मुंह के ऊपर लगाम लगाकर, अपनी चिंताओं के ऊपर लगाम लगाकर, अपने आप के कर्मों के ऊपर या कार्यों के ऊपर लगाम लगाकर, अगर हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, अगर हम लोग परमेश्वर के सर्वायुध वर्ग हालेलुया सारे आयुध को पहनकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए जीते रहें, तो शैतान की इस चाल के सामने हम लोग जीत सकते हैं। देखते हैं यूसुफ की जिंदगी में, उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय में देखते हैं, उसके भाई उसके विरोध में आ गए। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं पोतीफेर के भवन में वो चले गया। पोतीफेर की बीबी ने उसके विरोध में जो है गलत काम किया, उसको जेल में पोतीफेर ने डलवा दिया। इस प्रकार उसके जीवन में जो जो गलत काम हुआ वो दूसरों की तरफ से हुआ। पहला, शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, मुश्किलों को, परेशानियों को, दिक्कतों को ला सकता है, और उस समय में हम लोगों को शैतान की चाल को समझकर अपने आप को संयमित रखना है। दूसरी तरफ हम लोग पढ़ते हैं यूसुफ की जिंदगी में, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की बातों के कारण, कुछ लोगों के कार्यों के कारण, कुछ लोगों की जो है उनके बर्ताव के कारण हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियां, दुख, संकट आ जाते हैं। ऐसे समय पर एक मसीह होने के नाते हम लोग क्या करें? हालेलुया। बहुत सारे उपाय हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको वापस कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, हम लोग उनके खिलाफ में कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के जीवन में जब हम लोग देखते हैं तो 3 अवस्थाओं को हम लोग देखते हैं। पहला है गेत्समना, दूसरा है गुबाथा और तीसरा है गोलगोथा। गेत्समना करके जो जगह है वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक ऊंचे स्थान पर गए, उन्होंने प्रार्थना किया, और हम लोग देखते हैं कि उनका शरीर में से पसीना जो है खून बनकर
नीचे की ओर गिरा। वो प्रार्थना करने के पश्चात यीशु मसीह के जीवन में अगला जो पड़ाव है वो है गबत्था, जहां पर उनको कोड़े से मारा जा रहा है, जहां पर उनके ऊपर थूका जा रहा है, जहां पर निंदा की जा रही है, जहां पर परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। और उसके बाद में होता है गेत्सेमना, जहां पर यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। पर देखिए, इन मुश्किलों के बाद में एक शब्द मायने रखता है जो आज मेरे और आपके छुटकारे का, मेरे और आपके परमेश्वर के सामने आ पाने का एक कारण है। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर अपने हालेलुया 3 खीलियों के ऊपर लटक कर वो ऐसा बोलता है कि प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। मुश्किलों के बाद में कृपा के वचन निकलना अगर हम लोग चाहते हैं तो इस गबत्था, इस गोलगोता की मुश्किलों के पहले एक गेत्सेमना है, जहां पर हालेलुया प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह तैयार हुआ। लोगों की तरफ हालेलुया हमारी नजर को न ले जाते हुए, कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ नजर को न ले जाते हुए, अगर एक मसीही व्यक्ति हालेलुया अपने घुटने को टेकने को तैयार होता है, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाने के लिए तैयार होता है, अगर प्रभु से कृपा मांगने के लिए तैयार होता है, वो बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे भाई और मेरी बहनों, हालेलुया संकट का दिन आएगा, संकट आपके दरवाजे पर भी खटखटाएगा, पर संकट के दिन में उसका सामना करने के लिए, अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाए रखने के लिए, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने हमें आदर्श बताया, हमें घुटना टेक कर प्रार्थना करने की बहुतायत से जरूरत है। अगर यीशु मसीह जैसा उन्होंने यीशु मसीह के साथ में किया, अगर वैसा करते, अगर हालेलुया खिलाफ में उनके बोलते या फिर हालेलुया उससे विरोध करते, मेरा प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ सहता रहा, वो सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका ये त्याग बहुतों के छुटकारे का एक कारण बनेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपका चुप रहना, आपका सहना, आपका क्षमा करना, आपका हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, वो हालेलुया आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनने वाला है। इसलिए जब हालेलुया दूसरों के शब्द आपको चुभें, दूसरों की हालेलुया जो बर्ताव है अगर वो आपको चुभें, दूसरों के काम जो हैं वो अगर आपको चुभें, तो उसके पहले प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। अपने आप को हालेलुया जैसा वो करते हैं वैसा करने के लिए नहीं, पर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए समर्पित कर दें। इस हालेलुया संकट के समय में भी परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, आइए हमारे ध्यान को हम लोग ले जाएं निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 15 अध्याय और उसका 15 वचन और 23 वचन। निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 15 वचन और 23 वचन। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि बहुत सी मुश्किल का एक समय जो है उसके सामने आया, परमेश्वर उसको तैयार करना चाहता था। उसी प्रकार जब इस्राएली लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर ने उनको मिस्रियों की चुंगल में से निकाला, मिस्रियों की चुंगल में से निकालकर उनको वायदे के देश में ले गया। वायदे के देश में ले जाने वक्त परमेश्वर ने उनसे कुछ वायदा किया कि मैं तुम्हें जो है कनान देश में पहुंचाऊंगा। कनान देश के दरवाजे पर आकर उन लोगों ने जो है अविश्वास दिखाया, वे कुड़कुड़ाने लग गए, वे परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने लग गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए दासों के खिलाफ या मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ वो लोग बलवा करने लग गए। उनके मुंह से जो है वो गलत गलत शब्द उपयोग में लाने लग गए। तो जो 11 दिन की या कुछ समय की जो यात्रा थी वो लंबी 40 साल की यात्रा में वो बदल गई, वो तब्दील हो गई। तो कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें, परेशानियां क्यों आती हैं? अगर इसका कारण हम लोग पूछें तो कभी कभी न जाने में, अनजाने में, हमारी ही द्वारा हुई गलतियों के कारण, हमारे कुछ शब्दों के कारण, हमारे कुछ हालेलुया कामों के कारण, हमारे कुछ हालेलुया हमारे बर्ताव के कारण हमारे जीवन में कष्ट, हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। संकट का समय, संकट का समय क्यों आता है? पर परमेश्वर का वचन बोलता है हर बात का एक समय है। अगर एक रात है तो उसके बाद में एक सवेरा भी है।
आप हमेशा के लिए इस रात में टिके नहीं रहेंगे, आप हमेशा के लिए इस संकट में टिके नहीं रहेंगे, आप हमेशा के लिए इस अवस्था के अंदर बैठे नहीं रहेंगे। आपके जीवन में भी एक सवेरा आने वाला है। पर हमको ये याद रखना है कि इस संकट के समय में हम लोग क्यों आए हैं। क्या ये शैतान की एक चाल है? क्या ये मात्र मनुष्यों का हालेलुया एक आपके ऊपर एक हालेलुया एक प्रहार है? या कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई गलतियां हो गई हैं जो आपको, जिसके बारे में आपको सोचना, जिसके बारे में आपको याद करना और अपने प्रभु के सामने अपने आप को ले जाना जरूरी है। कोई सी भी बात हो मेरे भाई मेरी बहन, ये हमेशा के लिए आपके जीवन में टिकने नहीं वाली, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। जरूबाबेल के लिए जो परमेश्वर का वचन था, हालेलुया, एजकिय्याह की पुस्तक में, जकरिया की पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि जरूबाबेल के सामने खड़े हुए पर्वत तू क्या है, तू समान भूमि बन जाएगा। हालेलुया, ये पर्वत जो हालेलुया प्रभु के लोगों के सामने खड़ा हुआ है, ये पर्वत जो हालेलुया आपके आगे बढ़ने के विरोध में, वो हालेलुया आपके बीच में खड़ा हुआ है, वो जरूर एक समान भूमि बन जाएगा। परमेश्वर इसके पार आपको जरूर ले जाएगा। पर हाउ टू फेस दिस हार्ड टाइम्स, इन मुश्किल समयों का सामना कैसे करें? आइए हालेलुया हम लोग एक दो वचन देखेंगे। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां वचन। ये मुश्किल समय हमारे जीवन में क्यों आते हैं? भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया, मेरा मन भी रात में मुझे क्या देता है? शिक्षा देता है। कभी कभी क्या होता है कि रात में भी हम लोग ये सोचते रहते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। हमारा मन पूरी तरह से हम कंसंट्रेट करके रखते हैं कि सामने वाले की गलतियां क्या क्या हैं, या फिर शैतान हमारे जीवन में ये कर रहा है, या फिर हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर इस मौके से हमको हमारे डील डॉल में हमको बड़ा होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा मन हमको क्या दे? शिक्षा दे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, परमेश्वर हमसे बातें करे, परमेश्वर हमको सिखाए। तो ये मुश्किल का समय इसलिए आता है कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर सीखें, हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया निर्णय ले पाएं। आइए एक और वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसका 10वां वचन। अय्यूब की पुस्तक 35वां अध्याय और उसका 10वां वचन। इसलिए समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हालेलुया, ये संभव नहीं है कि परमेश्वर क्या करे? दुष्टता का काम करे या बुराई करे। हालेलुया, उसको अगर हमारे जीवन में वो कंट्रोल रखता है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन को संभाल रखता है, तो ये समय में भी परमेश्वर कंट्रोल में है। हालेलुया, क्या ये समय परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या ये बात जो मेरे जीवन में हो रही है परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या ये मुश्किल जिससे मैं गुजर रहा हूँ परमेश्वर देख नहीं रहा है? ही इज इन कंट्रोल। परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर इन बातों को देखता है, वो कंट्रोल में है। पर वो चाहता है कि हम इन अवस्थाओं को देखकर कुछ ना कुछ सीखें। जैसे हम हमारे बच्चों के बारे में बोलते हैं, हमारा बच्चा अगर कोई गलतियां करता है, हम लोग उसको बताते हैं, हम लोग उसको सिखाते हैं, हम लोग कभी कभी उसको मारते भी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि वो बच्चा जो है उस एक अवस्था से निकाल कर परिपक्वता की ओर बढ़ते जाए। हमारे बचपन से जब बच्चों को पालते हैं, हर माता पिता ये कोशिश करता है, हर माता पिता ये प्रार्थना करता है, हर माता पिता हालेलुया संयम के साथ में परिश्रम करता है कि उसका दूध पीने वाला बच्चा धीरे 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 कर बड़ा हो, और उसको बड़े होने के लिए उसको सीखना, उसको समझना, उसको अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। एक माता पिता अगर समझाए भी और बच्चा अगर अपने मन से उसको समझना न चाहे, तो कितना भी माँ बाप सिखाने की कोशिश करे, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये संकट का समय बहुत एक अच्छा समय होता है। मेरे जीवन में मैं देखता हूँ, जब मेरी एक छोटी सी गवाही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2012 साल के उस समय में प्रभु की सेवा के अंदर में आया। मेरा जीवन जो है उसके पहले एक अलग जीवन था, पर वो 2012 का सितंबर से लेकर दिसंबर तक का एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में चारों तरफ से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें एकाएक आने लग गई। जीवन में दुख परेशानियां
बहुत सारी, मैंने उसके पहले इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें अपने जीवन में नहीं देखी थी, पर एकाएक सारी परेशानियां मेरे जीवन में आने लग गई। मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लग गई, मेरी तबीयत खराब रहने लग गई, मेरा एक छोटा बेटा था, हालेलुया, वो उसकी तबीयत खराब रहने लग गई, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई, हालेलुया, तरह तरह की बातों को सुनना पड़ रहा था, तरह तरह के, हालेलुया, जो मैं नौकरी कर रहा था उस नौकरी में से मुझको निकलने के लिए एक जो है एक साहचर्य होने लग गया। किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी अच्छी नहीं थी, मुश्किल का समय। पर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, अगर वो मेरे जीवन में मुश्किल नहीं आती तो मैं अपने प्रभु को जान नहीं पाता। अगर मैं वो मुश्किल मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं प्रभु की सेवा को चुन नहीं पाता। अगर वो मुश्किल मेरे जीवन में नहीं आती तो उसके बाद में सेवा में आने वाली बहुत सारी मुश्किलों को मैं सह नहीं पाता, संभल नहीं पाता। मूसा के जीवन में जैसा हम लोगों ने पढ़ा, मूसा को 40 साल तक परमेश्वर ने, हालेलुया, वो एक भेड़ को चराने के लिए उसको खुला जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद में उसके लिए एक बहुत बड़ी सेवकाई थी, पर वो 40 साल में परमेश्वर उसको सिखाते रहा। परमेश्वर, हालेलुया, उस 40 साल में, हालेलुया, अगर आपको किसी के शब्द चुभा रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी चुभा रही है, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, मेरे भाई और मेरी बहन, संकट में आप अकेले नहीं पड़ते। ये दुनिया में जब हम रहते हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती है, पर संकट में पड़ा हुआ वीर, संकट में पड़ा हुआ अभिषेक जब संकट के बाहर निकलता है तो वो शक्तिशाली बनकर, हालेलुया, पराक्रमी बनकर, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा के लिए बलवंत बनकर निकलता है। पर परमेश्वर का वचन बोलता है, मूढ़ अपने मन में ही वो, हालेलुया, अवस्थाओं को कोसता रहता है, लोगों को कोसता रहता है, बातों को, हालेलुया, साहचर्यों को, यहाँ तक कि अपने प्रभु को भी कोसता रहता है कि मेरे जीवन में ये संकट क्यों आया, मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आई। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 30 से लेकर 32 तक के वचन। मरकुस 4 का 30 से 32 तक। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राई का दाना वो छोटा सा होता है, पर जब वो जमीन के अंदर लगता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो बहुतों के लिए एक छाया का, बहुतों के लिए एक आश्वासन का कारण बन जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दुख के समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए। यू हैव टू ले फाउंडेशन। आपको क्या करना चाहिए, एक नींव रखना चाहिए, अपने कल के लिए एक नींव रखना चाहिए। जब शैतान किस बात की नींव रखवाने की कोशिश करता है दुखों के बीच में, कि ये व्यक्ति टूट जाए, ये व्यक्ति के जीवन में से बुराई उत्पन्न हो जाए, ये परमेश्वर से दूर हो जाए, ये परमेश्वर की बातें ना माने, ये परमेश्वर की, हालेलुया, आत्मा का तिरस्कार करे। परमेश्वर बोलता है दुख के समय में, हालेलुया, आप एक फाउंडेशन डालें, आप एक नींव डालें, एक नया बीज आप लगाएं, आप, हालेलुया, एक नया निर्णय लें, बोलने पाए कि आज से मेरा प्रार्थना का जीवन सुधरने वाला है, अब मैं ज़्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ। आप, हालेलुया, निर्णय लें कि अब मैं, हालेलुया, कलीसिया के साथ की सहभागिता को बढ़ाने वाला हूँ। आप एक नया निर्णय लें कि हालेलुया, मैं वचन को और अधिक पढ़ने वाला हूँ, मैं परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने वाला हूँ। सकारात्मक फाउंडेशन अगर आप मुश्किल के समय में लगाते हैं तो आपको, हालेलुया, दिन प्रतिदिन उस मुश्किल के बाद में जब अगला सवेरा आप लोग देखते हैं तो उसका सामना बड़ी धैर्यता के साथ में आप लोग कर सकते हैं। हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखी, मुश्किल का सामना हम लोग कैसे करें, जैसे यीशु मसीह ने किया था, प्रार्थना के साथ में मुश्किल का समय का सामना करें। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना के साथ में मुश्किल का सामना करते हैं तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। दूसरी बात हमने सीखी कि मुश्किल के समय में परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, और उस मुश्किल के समय में अपना मन हमें रात के समय में भी, जैसा भजन संहिता वाला बोलता है, सिखाने पाए, हम अपने आप को सिखाने पाएं। और तीसरी बात, एक अच्छा फाउंडेशन डालें कि कल का सुबह मैं कैसे देखूंगा, कल के सुबह का सामना मैं कैसे करूंगा, कल का मेरा जीवन कैसा होगा। अगर मुश्किल के समय में आपने उसका फाउंडेशन डाल लिया तो कभी ना हिलने वाली नींव, अगले समय में ऐसी मुश्किलों के सामने आप लोग गिरेंगे नहीं, आप लोग, हालेलुया, घबराएंगे नहीं, आप लोग पीछे की तरफ नहीं हटेंगे।
हालेलुया। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 23वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 23वां वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आप इस समय याद रखें, कुछ बातें परमेश्वर ने आप लोगों से प्रतिज्ञा की। जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस दिन, जिस दिन परमेश्वर ने आपको उस उद्धार के मार्ग में लेके आया है, जिस दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर उंडेला है, वो परमेश्वर इस बात की आपके ऊपर छाप लगा रहा है कि आपको स्वर्ग राज्य में वो लेके जाएगा, एक अनंत काल का जीवन वो आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह ये छाप लगा रहा है कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हमारे साथ में परमेश्वर जब हमको एक धैर्य की बात दे रहा है, मुश्किल समय में आप लोग याद रखें, परमेश्वर के वायदों को आप याद रखें। हालेलुया। यह मुश्किल का समय निकल जाएगा। इन वायदों को याद रख के जो मुश्किल के समय में खड़ा रहता है वो कभी भी गिरता नहीं है, वो कभी भी घबराता नहीं है, वो कभी भी, देखो, हमको रोगों से नहीं डरना है, हमको परेशानियों से नहीं डरना है, हमको मुश्किलों से नहीं डरना है, क्योंकि जो हमारे साथ में है वो उन सब से जो हमारे विरोध में है ज्यादा शक्तिशाली है। जो हमारे साथ में है वो उन सब से जो हमारे विरोध में है ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। अपना मन उन वायदों के ऊपर लगा के रखें, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बी ऑफ गुड चीयर। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 102 और उसका 13 वचन। भजन संहिता 102 और उसका 13 वचन। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया। और उस पर अनुग्रह का समय आ पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदयों को छूने पाए। ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो संकट से नहीं गुजरता। किसी का संकट किसी प्रकार का और किसी का संकट किसी प्रकार का होता है। कोई रोगों का सामना करता है, कोई दिक्कतों का सामना करता है, कोई तंगी का सामना करता है, किसी को उधारी के कारण परेशानी होती है, कहीं कहीं पर भाई भाइयों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसके कारण लोग परेशान रहते हैं। गलत आदतों के कारण हालेलुया लोग परेशानी में पड़ते हैं, बुराई में दिक्कतों के अंदर पड़ जाते हैं। तरह तरह की बातें जब लोगों को तमाम प्रकार के बंधनों के अंदर घेर के रखती है, संकट के समय के अंदर लोग घिरे रहते हैं, परमेश्वर का एक वायदा है, वो हमें सही समय पर निकाल कर वो बाहर ले आएगा। हे यूसुफ तो हमेशा के लिए इस कारागृह में पड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया है। हे यूसुफ तो इस हालेलुया कुएं के अंदर, अंधियारे कुएं के अंदर हमेशा के लिए पड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तेरे लिए परमेश्वर ने एक काम रखा हुआ है। हालेलुया। हे यूसुफ, तेरे लिए परमेश्वर ने एक काम रखा हुआ है। हे अभिषिक्त, चिंतित, परेशान अभिषिक्त, तेरे लिए परमेश्वर ने एक काम रखा हुआ है। हालेलुया। और उस काम को करने के लिए हो सकता है वो छोटा सा काम हो, अपने भाई को जाकर सुसमाचार सुनाना हो। हालेलुया। दुखों को सह के भी चुपचाप खड़े रहना हो। हालेलुया। मुश्किल के समय में हालेलुया किसी की सहायता करना हो, छोटा सा छोटा काम हो, एक व्यक्ति को रास्ता दिखाना हो, किसी के लिए प्रार्थना करना हो। हालेलुया। वो छोटी सी बच्ची जो नामान के घर पे थी, उसने दिखाया हालेलुया नामान को चंगा होने का रास्ता। हालेलुया। वो छोटे से काम के लिए उस बेटी का नाम जो है बाइबल के अंदर अगर लिखा हुआ है, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, जब हालेलुया पौलुस की आंखें चली गई थी, उसके पास में एक व्यक्ति को भेजा गया था कि वो उसके लिए प्रार्थना कर सके। छोटा सा काम, पर उसने एक बड़े प्रवाह को जो लेके आया। उसी प्रकार हे अभिषेक, हे परमेश्वर के दास, हे परमेश्वर की दासी, आपके जीवन में एक बड़ा काम परमेश्वर ने रख रखा है। पर ये संकट कहीं आपको गिराने ना पाए, कहीं आपको हिलाने ना पाए, कहीं आपको परास्त ना करने पाए। इस संकट का समय का सामना हमें बड़ी धैर्यता के साथ में करना है। हमारी आंखों को बंद करें, हम लोग परमेश्वर के सामने बड़े समर्पण के साथ में देखें, इस संकट के समय में मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है। क्या मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के पास में जा पा रहा हूँ? अगर आप प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर इन संकट के समयों में आपको विजय देगा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति संकटों में, मुसीबतों में, परेशानियों में गिरता नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप आज किसी मुसीबत में पड़े, कोई सी भी बीमारी, कोई सी भी परेशानी, कोई भी दिक्कतों का सामना आप क्यों नहीं कर रहे, कभी कभी
कुछ लोगों के शब्द आपको चुभ जाते हैं। आपने जिसको बहुत प्यार किया, आपने जिसके ऊपर बहुत उपकार किए, आपने जिसके जीवन में बहुत सारी भलाइयों को किया, उस व्यक्ति के शब्द हो सकते हैं चुभने वाली एक सुई के समान आपके हृदय पर प्रहार करें। पर अगर आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह माफ कर पाया, वैसे आप भी माफ कर पाएंगे। अपने आप के ऊपर एक भलाई करो, दूसरों को माफ करो। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम अपने ही अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने ही अंदर हम लोग पीड़ा को अनुभव करते हैं। दूसरों पर नहीं, अपने आप के ऊपर एक उपकार करो, दूसरों को क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले हे वीर, तेरी प्रार्थना का उत्तर तेरा परमेश्वर जरूर तुझे देगा। ये संकट हमेशा के लिए तेरे साथ में नहीं रहेगा। जैसे वो मिट्टी के ऊपर काम करता है, अपनी मिट्टी के ऊपर काम करने के बाद में उसे एक मनोहर बर्तन बना लेता है, तू भी एक मनोहर बर्तन बनेगा, ताकि तू राजाओं के सामने रखा जा सके, ताकि हालेलुया तू मेजों के ऊपर रखा जा सके, ताकि तू दूसरों को तृप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु जरूर तुझे हालेलुया इस अंधेरे के समय से, इस मुश्किल के समय से हालेलुया निकाल कर जयवंत जीवन की ओर बाहर जरूर लेकर आएगा। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? दूसरी बात, क्या हम लोग परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करते हैं? अगर आपके मन में विश्वास है कि आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपने एक शब्द मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की है और उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। ऐसी कौन सी बाधा है जो हमें हिला सकती है, जो हमें परेशान कर सकती है? उसके वायदों को याद करें, उसके वायदों को याद करें। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। माँ भूल जाए, पिता भूल जाए, पर वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, मेरे भाई, मेरी बहन। दूसरी बात है, आपका मन आपको शिक्षा देने पाए। इस गलती में पड़ने का कारण क्या है? इस मुसीबत में पड़ने का कारण क्या है? पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं या तो पति की गलती होती है या पत्नी की गलती होती है। भाई भाई के बीच में अगर लड़ाई होती है तो दोनों में से किसी एक भाई की गलती होती है। अपनी गलतियों को मानने के लिए, जिसे बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अपनी अपनी गलतियों को अगर आप समझेंगे तो उन अवस्थाओं को आप बदल सकते हैं, और केवल उन अवस्थाओं को नहीं। अगर आपका मन आपको शिक्षा देता है तो आगे शैतान लेके आने वाली बहुत सारी मुसीबतों के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। हालेलुया। एक सच्चा मसीही व्यक्ति अपने आप को मुश्किलों के समय में सिखाता है, अपने आप को मुश्किलों के समय में वो तैयार करता है, वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर को याद करता है, और वो हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उन मुश्किलों का सामना करता है। आज इस मुश्किल को देख के बोले, हे ज़रुब्बाबिल के सामने खड़े पर्वत, तू क्या है? तू एक दिन समान भूमि बन जाएगा। है मुझे सताने वाली परेशानी, है मुझे सताने वाली बीमारी, तो एक दिन समान भूमि बन जाएगा। पर मैं जब इसमें से बाहर निकलूंगा, जैसा एक सोना आग में से ताकर, शुद्ध बनकर, पवित्र बनकर, वो हालेलुया बहुमूल्य बनकर, दूसरों का उपयोगी बनकर, हालेलुया वो बाहर निकलता है। एक दिन मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुमूल्य वस्तु बनकर इन मुश्किलों के अंदर से बाहर निकलूंगा। मुश्किलों को देखकर हंसने वाला, उन मुश्किलों को देखकर मुस्कुराने वाला वो व्यक्ति, हालेलुया वो जयवंत से भी बढ़कर है, वो जयवंत से भी बढ़कर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उसके पहले आइए हमारे दिलों के ऊपर हमारे हाथ को रखें, इस गाने को हम लोग गाएं। बोले, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जरूर देखो कैसे
गाना ये गा रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि संकट के समय में आश्वासन देना चाहिए, हालेलुया, इसके समय में आश्वासन देने से ये, हालेलुया, आज आपको बताना चाहता हूं कि ये संकट टिकेगा नहीं, ये संकट टिकेगा नहीं, ये रात टिकेगी नहीं, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस रात के बाद में एक सवेरा आपके लिए इंतजार कर रहा है। अपने आप को तैयार करने का समय है, युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है, आने वाली जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। बोलें, प्रभु से बोलें, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। इस गाने को आइए हम सब लोग अगर अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, हम लोग खड़े हो जाएं, अपने दिलों पर हाथ रख सकते हैं, हाथ रखें, उसके वायदों को याद करें। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, बनाकर मुझको बना मेरे प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, मेरे सोच विचार नहीं प्रभु जी, तेरी इच्छा, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, प्रभु मुझको उठा, बोले अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। मेरी मर्जी से बढ़कर है प्रभु तेरी इच्छा, मर्जी से मेरी सोच विचार से बढ़कर है प्रभु तेरा उद्देश्य। चलता रहा, तुझको कभी ना मैं अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं, आज वो दिन है मेरे भाई मेरी बहन, तेरे क्रूस को लेता, दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों के ऊपर परमेश्वर भलाई करने के लिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए, आज से मैं तेरे क्रूस को काल्वरी क्रूस के उस प्रेम को याद कीजिए जिसने आप पापी को, जिसने आप भटके हुए राही को, जिसने दलदल की कीच में पड़े हुए मुझको और आपको हालेलुया उभार लिया, अपने गले से लगा लिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। उस प्रेम को याद करें और बोले प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपके द्वारा उपयोग आना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी गवाही को दूसरों को सुनाना चाहता हूँ, प्रभु हालेलुया मैं आपके उजियारों को दूसरों तक फैलाना चाहता हूँ। आपका जो मेरे बारे में उद्देश्य है, एक यूसुफ के समान, एक दानियल के समान, प्रभु मैं आपका एक उपयोगी पात्र बनना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु
तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। बोले प्रभु इन मुश्किलों को सहने के लिए मुझे धैर्य दीजिए। जब तक आप मुझे तैयार न करें उसको महार के नीचे पड़ी हुई मिट्टी के समान सब कुछ सहने के लिए आप मुझे धैर्य दीजिए। प्रभु जब आप मुझे तैयार करते हैं मेरे परमेश्वर, मैं निराश न हो जाऊं, मुझे धैर्य दीजिए। अपनी पवित्र आत्मा को बहुतायत से मुझे दीजिए, मुझे सिखाने वाली, मुझे पढ़ाने वाली, मुझे खड़ा करने वाली, मुझे प्रभु आपके उद्देश्य के अनुसार बनाने वाली उस पवित्र आत्मा को आप मुझे दीजिए मेरे परमेश्वर। एक प्रार्थना का स्वभाव आप मुझे दीजिए मेरे परमेश्वर। आपके वायदों के ऊपर हालेलुया बने रहने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। मेरी बुद्धि मेरे विचार से लड़ाइयों को लड़ने को मैं समाप्त करने पाऊं। इस अंधेरे को प्रभु आपके अस्त्रों से मैं उसका सामना करने पाऊं। शैतान की चालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया सांप और बिच्छुओं को अपने पांव के तले रौंदने के अधिकार दिए हुए यीशु के नाम से आज उसकी चालों को आप हालेलुया ठास के प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, अगर आप हालेलुया मुसीबत से गुजर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अगर आज आपके वचन हालेलुया परमेश्वर के वचन ने आपको स्पर्श किया है, दिलों पर हाथ रख के बोले कि प्रभु इस मुसीबत के बाद में, इस रोग के बाद में, इस परेशानी के बाद में परमेश्वर अभी से प्रभु आपके हाथ में ढली हुई एक तलवार के समान मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं। आपके हाथ के एक अस्त्र के समान में इस्तेमाल आज से यस नया निर्णय ले। आज से जैसे वो मिट्टी आपके लिए उपयोगी बनने के लिए पूर्ण तरह प्रेरित रहती है, मैं आज से आपका गवाह बनूंगा। आपकी गवाही दूसरों को सुनाऊंगा प्रभु हालेलुया। उस उजियाले को दूसरे तक पहुंचाऊंगा। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, बोले मैं उनको क्षमा करता हूँ हालेलुया। मैं एक और दिन इस बोझ को लेकर नहीं चल सकता, मैं उनको क्षमा करता हूँ, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, अपनी मर्जी से आत्मा में मैं उसे देखता हूँ। अंधेरे का बादल आपको छोड़ के जाता है। प्रभु की वो दिव्य शांति आपके हृदयों पर आती है। जो कल तक विरोध में खड़े थे, लेकिन प्रभु वो आपके पास में मित्रता का हाथ बढ़ाकर आने वाले हैं। अगर आप प्रभु के दास हैं, अगर आप प्रभु की दासी हैं, ये अंधेरा हमेशा के लिए आपके सामने टिक नहीं पाएगा। प्रभु तेरे दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर हालेलुया। कलीसिया एक मन होकर आज जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करती है मेरे परमेश्वर। इनकी बीमारियां, इनकी परेशानियां, ये जो अंधियारे के बादल परमेश्वर, उधार की दिक्कतें परमेश्वर, तमाम प्रकार की टेंशनें, चुभने वाले शब्द परमेश्वर जो इन्हें परेशान करते हैं, जो इनकी आंखों में आंसू लेते हैं परमेश्वर हालेलुया, जो इनको दूसरों से मिलने से रोकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर वो दूर होने पाए। एक नया सवेरा प्रभु आपके लिए चमकने के लिए, आपके लिए चमकने के लिए, आपके लिए चमकने के लिए ओ आपके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक लाइट हाउस बनकर मेरे परमेश्वर बहुतों के लिए उजियाला बनने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। संकट के समय प्रभु हम आपके समीप आने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार ढलने पाए, आपको प्रिय जानकर आपकी इच्छा को पूरा करने में हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग किसी भी तरह से परेशान होने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया। आप लोग चिंतित रहें, ये आपका पिता नहीं चाहता कि आप लोग दुख में पड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग निराश रहें। यू आर
A tool in the hand of the best craftsman. हालेलुया। सबसे अच्छे कारीगर के हाथ के अंदर पड़ा हुआ एक औजार हैं आप। हालेलुया। इसलिए अपने आप को खुश करें, चिंतित ना हो, परेशानी ना हालेलुया उठाएं। ये अंधेरा कल के दिन चले जाएगा, एक उजियाला आपके जीवन में जरूर आएगा। पर इस समय परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने जीवन में कुछ नई सीख लें। परमेश्वर उसके लिए आपको मदद करें। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज आशीष दियो परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हुए, सुने हुए वचनों के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए, आने वाले हफ्ते के लिए जीने के लिए नए बल के साथ में, आने वाले हफ्ते में हम लोग जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में इस सर्विस को यहाँ पर बंद करेंगे। परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट बिनू दिगल को मैं सामने की ओर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आखिरी प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, खुदा आपको धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग भी परमेश्वर प्रभु आपका वचन सुना प्रभु, सभी को प्रभु, ताकि वचन को प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए और वचन को प्रभु समझ के प्रभु आपके महिमा और प्रशंसा करने के लिए प्रभु तूने सभी को प्रभु तूने आशीष दे प्रभु। आपको शक्ति और सामर्थ के साथ खुदा तूने सभी विश्वास को प्रभु तूने लीड कर, ताकि प्रभु आपका गहराई वचन को प्रभु उन लोग जान के प्रभु हमेशा के लिए प्रभु उन वचन से आगे बढ़ेंगे और वचन खुदा उन लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे प्रभु। वैसे तूने पवित्र आत्मा के द्वारा तूने सभी को तूने अगुवाई कर और लीड करे प्रभु जी। प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु परेशान मुसीबत में गुजरते होंगे सभी को प्रभु तूने उनको खुदा हालेलुया उसमें से प्रभु तूने उनको सही सलामत से प्रभु तूने रखा। स्वर्गदूत को खुदा तूने भेज के प्रभु चारों तरफ और से प्रभु उनका हर काम में हर बातचीत में प्रभु तूने खुदा तूने लीड करे। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर प्रभु सभी को प्रभु तूने आशीष दे और उन लोग खुदा हर उनका ड्यूटी में, जॉब में, काम में, हर परेशानी में प्रभु हालेलुया उनको प्रभु, ताकि उन लोग जैसे खुदा वहाँ से उन लोग प्रभु सक्सेस होंगे प्रभु, वैसे तूने बात करे प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुना और सभी प्रभु जी तूने उत्तर दिया प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष के वचनों के साथ में विदा लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हमें जय दिए हुए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।